ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी, जिन्हें परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के नाम से भी जानते हैं, उनका कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी के लिए आशीर्वाद की कामना करती हूँ। और आज हमारे साथ हैं मधुलिका जी, जो अमेरिका में हैं, और आज हम उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं। वो बहुत समय गुरुदेव के पास रही हैं, उनके ब्रदर भी वहां पर डिवोटेड थे, काम करते थे, मम्मी भी, भाभी भी, सभी। तो आज उनसे मुलाकात का मौका मिल रहा है बात करने का। तो जानते हैं कि वो सदगुरुदेव के पास कैसे पहुंचे और उनके गुरुदेव से कैसे अनुभव रहे। तो मधुलिका जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप गुरुदेव के पास कब पहुंचे और कैसे पहुंचे। फर्स्ट पहले आज सबको जय गुरुदेव। बहुत दिनों बाद आपसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने आपको हमेशा पूरा हम गुरुधाम कोहाट गुरु जी को कभी नहीं भूली। अमेरिका आए करीब 20 साल हो गए मुझे, बट हमेशा ही मेरे मन में रहे। गुरुदेव तो भूलने वाली चीज ही नहीं है। एक क्षण एक पल हर क्षण गुरु जी साथ रहते हैं। अमेरिका में आई, बहुत नया परिवेश था यहाँ का। शादी करके थी उस समय, बच्चे भी नहीं थे। यहाँ क्या का कुछ जानती भी नहीं थी, पर गुरु जी की कृपा से आज सब कुछ सेट हो गए। और दो बेटियां हैं मेरी, तो सब उनकी कृपा है ना। मैं मिली थी 91 के आसपास में। और अनुभव ऐसा है कि मैं गुरुजी से मिलने के पहले मैंने एमए किया। एमए के बाद मैं सोच रही थी कि हायर स्टडीज के लिए कुछ पीएचडी करूं या कुछ करूं, और अचानक मैं सोई हुई थी। तो सोने के बाद मेरे को एक स्वप्न आया, और स्वप्न में एक आदमी मुझे नजर आया जो एक जनेऊ पहना हुआ था, और एक छोटा सा घर था, बहुत था। और उसके बाद मैंने अनुभव किया कि वो मैं थोड़ा दुखी थी कि मैं छोटी थी, तो एमए के बाद क्या करूं। तब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी उस समय। तो करियर की बात रहती थी। फिर तो मैंने अनुभव किया कि एक एक आदमी था, और वो जनेऊ पहने और धोती पहना हुआ था, आधी धोती जैसे लगते। और वो ऐसे झुक के मुझे थोड़े चावल दी, कुछ आशीर्वाद। और मैं और वो जो चबूतरा था, वो हमारे अब जो गुरुधाम है ना जोधपुर, है वो। अच्छा 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 अच्छा। और एक घर थोड़ा छोटा दिखाई दिया मुझे, जैसे कि कोई 2 टाइप 3 टाइप्स के घर होते हैं ना, वो दिखाई दिया मुझे। और उसके बाद और मेरे उनको देखा, और मैं बस उनको मैंने प्रणाम किया, और मेरा स्वप्न खत्म हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि अचानक मेरे चेहरे पे बहुत सारी पिंपल्स शुरू हो गए। तो मैं थोड़ा घबरा गई उस समय कि अरे ये क्या हो गया अचानक, मेरे को तो होता ही नहीं है। उसी समय गुरु जी का कोई शिष्य हमारे घर में आए, और वो बोल रहे थे कि कुछ आप ये गुलाब का तेल कुछ है, ये लगा लीजिए ना, आपके चेहरे में क्या हो गया, इतना खराब लग रहा है, तो आप लगा लो। ये मेरे पास है, मैं ला के दूंगा। मैं पूछी, मम्मी भी थी, कि आप कहाँ से हैं। आपको बताया कि एक श्रीमाली जी है वहां पे जोधपुर में है, उनकी ये बुक है। और सबसे पहले वो बुक हमारे घर में आई थी, मंत्र तंत्र यंत्र। हाँ, अरे पत्रिका से बहुत लोग जुड़े हैं गुरुजी से। हम, और उसके बाद में फिर वो तो चले गए, और फिर हम जुड़ते गए। तो ऐसे अनुभव मुझे स्वप्न में गुरुजी के हुए। फिर गुरुजी ने बाद में बताया कि नहीं, मैं उसके पहले से, मिलने से पहले ही 2-3 साल पहले से मैं आपसे जुड़ गया था। हाँ, वो तो बहुत पहले से लोकेट कर लेते हैं कि मेरे शिष्य कहाँ पर हैं और किस स्थिति में हैं। हाँ, उन्होंने बताया मुझे। और मैं जैसे ही मिली, उसका भी एक बहुत बड़ी घटना थी कि मैं जोधपुर में गई, मम्मी पापा और मैं,
और मैं खुद 3। और साधना रूम में गए हम लोग, श्रीवास्तव जी हमको बोले कि यहाँ बैठिए आराम से। और गुरु जी थे दिल्ली में उस समय पे, अच्छा अच्छा और होटल में रुके हुए थे। और उस समय पर मैंने वो सन्यासी फोटो देखी और मैं रोने लग गई। इतना अच्छा इतना रोई आधा घंटा बैठ के कि, और मुझे पता चला कि वो आने वाले नहीं है। तो यदि आप नहीं आएंगे प्रभु तो मैं कहाँ जाऊंगी। अच्छा हाँ मैं अच्छा। रो पहले आपने प्रभु कहा उनको? हाँ, देखा ही नहीं मैंने। हे हाँ, सन्यासी, और आप नहीं आएंगे। मुझे ये पता चला कि ये दोनों अलग हैं, या जो भी, मैं सोची कोई सन्यासी बैठे होंगे, मिली नहीं थी। इतना रो रही थी कि हे प्रभु कुछ कृपा कीजिए, सन्यासी को भेज दीजिए, नहीं तो मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा जोधपुर हाँ आना समय बहुत मुश्किल था। अकेले जा हम लोग ट्रेन में नहीं बैठ सकते थे ना, छोटी थी। और पापा बोल रहे थे आज देखो छुट्टी का दिन है, आखिरी दिन, यदि वो नहीं आएंगे तो हम चले जाएंगे। अच्छा फिर मैंने इतनी प्रार्थना की, इतनी प्रार्थना की, और अचानक मेरे मन से आवाज आई, मैं आता हूँ ना। सो स्वीट। और दूसरे दिन वो देखा, सुबह में वहां पे आ गए अपने ऑफिस अच्छा में। और उन्होंने, मुझे याद है, वाइट सफेद रंग का अपना पहना हुआ था, धोती। धोती था। और उसके ऊपर उन्होंने एक जैकेट लगाई हुई थी काले रंग की। अच्छा अच्छा पहले वो जैकेट की तरह पहनते थे वो। और वो जैकेट जब मैंने देखी तो मुझे लगा ये तो कोई सेठ है, ये तो सन्यासी नहीं है, ये सेठ हाँ, है। गृहस्थ रूप में प्रभु का ऐसे हाँ, ही दिखता था। ये बिल्कुल लगा रही, ये तो सन्यासी नहीं दिख रहे हैं, ये तो कुछ और दिख रहे हैं। फिर उन्होंने हमें बुलाया, आइए। फिर उन्होंने पुराना मेरा पूर्व जन्म दिखाया मुझे, मम्मी को पूरा दिखाया। और ऐसे मेरे अच्छा फादर की। फिर उन्होंने बोला नहीं, इसको आना पड़ेगा, इसको साधना करना है अभी अभी। और फिर उसके बाद में फिर बहुत सारा आना जाना चलता रहा। फिर आपको सब मालूम ही है, हम सब साथ ही थे। हम लोग पूरी तरह से जुड़े हुए थे, हम लोग सब साथ में ही थे मधु। ये बहुत अच्छे इसी अनुभव। हाँ, इसीलिए तो गुरुदेव के लिए कहते हैं ना कि शिष्यों की जब आह निकले दौड़ते आए तभी। दौड़ है के ना? आए, कई बार ऐसे में थी। और मैं बिल्कुल रुको नहीं प्रभु, एक बार आप पुकारो तो। बिल्कुल आप पुकारो क्या। अभी मेरे कभी कभी यहाँ परेशानी जब शुरू में आई थी, तो कभी इंटरव्यू में जाना है मुझे या कुछ भी करना है, तो मेरे हाथ पैर में मुझे दिख जाते थे कि हाथों में जैसे प्रकट नहीं हो जाते हैं, उनके हाथ दिखते थे मुझे, पैर। तो मेरे को तो लगता ही नहीं कि वो साथ ही नहीं है। उठते बैठते खाते हाँ पीते हमेशा वो साथ है, ईश्वर का साथ और प्रभु का साथ। फिर उन्होंने मुझे बहुत साधना में भी लगे। आप देखते होंगे कि मैं मिलने से ज्यादा, मैं ज्यादातर ध्यान व्यान मुझे पसंद होता था। तो मैं बहुत, मतलब मन ही मन मैंने सिर्फ प्रेम किया उनसे। हाँ हाँ। और फिर इतनी साधना कराई उन्होंने मुझे पूरा, मतलब क्या बोलूं मैं, पूरा अपना जागरण करके वो गए हमारा। और आज भी पूरे साथ हैं, अभी भी सोते जागते हमेशा साथ। मुझे याद है मधु, सुबह 6 बजे गुरु पूजन होता था जब गुरुधाम में तुम हाँ पहुंचती थी। गुरु हाँ। पूजन में सुबह, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तुम सुबह 6 बजे वहां पहुंचा और करती थी। और वो मुझे, प्रभु के साथ रहने की तो ऐसी बात है कि आप कहीं पर भी हो, हाँ आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आई और आप कहें गुरुदेव, और हाँ गुरुदेव वही है, हाँ बेटा। हाँ। एकदम गुरुदेव की ऐसी आवाज, हाँ बेटा। और तो इतने, उनके सानिध्य, बोलिए बोलिए। मैंने कहा उनके सानिध्य की तो मधु बात ही क्या है, आपका जीवन ही पूरा बदल जाता है। मैं ना आजकल जाती हूँ मेट्रो में, तो काफी लंबा जो है वो ट्रैवल हो जाया करता है। और थोड़ा सा मुझे ट्रबल भी है, आर्थराइटिस, तो ऐसे गुरु जी कहती हूँ कि आप मेरे साथ चलिए। और जो है, मुझे हमेशा ये महसूस होता है कि जब मैं हाँ ऑफिस में वर्क कर रही हूँ तब भी वो वहीं बैठे हैं मेरे साथ, मैं मेट्रो हाँ में बैठी हूँ तब भी वो हाँ मेरे साथ बैठे हैं। मतलब हाँ पूरा ऐसे जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चों को हाँ। सहेज कर बैठती है, ऐसे गुरुदेव का स्वरूप रहता है। और तो ये तो सभी को- हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि वो गुरु रूप में तो शिष्य के अंदर हृदय में बहुत सारे गुरु बैठ जाते हैं, है ना। पर हाँ उसके अंदर जो जागरण करते हैं ना हृदय में, वो हाँ उस अपने हाँ गुरु। और हाँ, उन्होंने, वो वही
कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता उस हाँ, चीज को। जो अंदर से अणु परिवर्तन की क्रिया करते हैं वो दूसरा कोई नहीं कर। हाँ, वो आपके विचारों में, मन में जो चेंजेस आते हैं ना आपके खुद के, और एक झुकने हाँ, की ईश्वर के प्रति होती है, वो सिर्फ गुरुजी सिखाते हैं। वो गुरु जी सिखाते हैं। देखो, और, ये बात और आपकी बिल्कुल ठीक है कि गुरु तो बहुत हैं और हाँ, हृदय में भी स्थापित हो सकते हैं, हाँ, लेकिन हमारे गुरु मुंह से नहीं कहते हैं, वो केवल क्रिया करते हैं और वो अंदर से आप खुद ही चेंज होते चले जाते हैं। आप जरा एक बार मुड़ कर देखिए कि जब हम उनसे जुड़े थे तब हम कैसे थे हाँ। और अब हम लोग कैसे हैं, खुद ही परिवर्तन महसूस हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात ये है कि कोई भी गुरु अ, अपना स्वरूप तो दिखाता है कि मैं कौन हूँ। हम्म, क्योंकि एक बार की बात है, मैं कोहाट से, मैं अपने जॉब करती थी, तो मैं जॉब से आई, तो हम्म, मैं, जैसे हम जहाँ दरवाजा है वहां से एंटर कर रही थी, और एंटर कर रही थी तो मैंने देखा कि वो निकले और खड़े हैं, और आप विश्वास कर, उनके उनके पीछे से किरणें निकल रही थी, हाँ, ऑरा दिखता है उनका भाई। जैसे हाँ, पर खड़े हैं, पूरी किरणें ऐसे निकल रही थी, और मैं एक सेकंड के लिए रुक गई, मेरा पैर रुक गया, और देख मेरी तरफ नहीं रहे, और सिर्फ मैं ही देख रही थी किरण की बात, और कोई नहीं देख रहा था, और मेरे हाँ, वो पैर, जिसको दिखाना और है ना, जैसे, जिसको उनको दिखाना है वही देखेंगे। और जैसे कि मैं आऊं कि ऊपर की मैं प्रभु चरण पकड़ लूं, मतलब होता है ना कि परमेश्वर के दर्शन साक्षात, और जैसे मैं चरण के लिए ऊपर मैं आने लगी, तो मेरा पैर वहीं उन्होंने स्थिर कर दिया कि रुके रहो, अच्छा, अच्छा। एक, और हंस रहे। हाँ, तो मैंने बोला हाँ, नहीं, नहीं हूँ, और फिर मैंने बोला कि प्रभु मुझे भी ऊपर ले जाइए अब थोड़ा, हाँ, एक, हर आदमी साधना ही में रहता कि प्रभु मुझे भी आप ले जाइए, और जैसे मैं ऊपर जाने लगी तो फिर वो हंसते हुए चले गए, तो मैंने सोचा कि ये तो साक्षात परमेश्वर की इतनी किरणें थी, जैसे कि पूरी चारों तरफ आभा मंडल था उनका। और उसके बाद फिर उन्होंने इतनी साधना कराई है, उसके बाद उन्होंने मुझे अपना विष्णु स्वरूप भी दिखाया यहीं पर। अच्छा, मैं अच्छा। विष्णु, आखिरी होता है अपना, उनके अवतार भी दिखाए उन्होंने, वो भी दिखाया। साथ में मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी गुरु दूसरे गुरु के बारे में नहीं बताता, उन्होंने दूसरे गुरु के, मैंने बोला इसके आगे क्या है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, दूसरे गुरु की भी स्थिति है, दूसरे भी विष्णु है, उनके भी दर्शन करो। वो सोच के हम्म, मेरे आंखों में हम्म। आंसू उस समय की, हाँ, देखो तो कोई दूसरे गुरु के बारे में नहीं बोलता, पर वो ऊपर इतने हैं कि मैं आपको क्या बोलूं। तो मतलब वो अनुभव कैसा रहा विष्णु रूप में जब आपने गुरुदेव के दर्शन किए तो। स्वरूप में नीचे के जो विष्णु हैं, अपने समुद्र के नीचे जो हैं, उनके भी दर्शन भी किए हैं, जहाँ पर वो सोते हैं, मतलब विराजमान रहते हैं लक्ष्मी जी के। और हाँ, एक और फिर अनुभव तो बहुत है, उन्होंने इतने में क्या बोलूं आपको। और फिर ऊपर के एक विष्णु हैं जो मुस्कुराते हुए, जो उनकी आपने देखा होगा मुस्कुराहट जो गुरु जी की है, और वो मुस्कुराते हुए जो जाते थे ना, वो विष्णु की मुस्कुराहट है। वो विष्णु की हाँ, उनकी मुस्कुराहट ऐसी थी कि हाँ, अगर आपने एक बार देख लिया ना तो उसको भूल नहीं सकते फिर आप, है ना, जो उनकी। छल या मुस्कुराहट या नटखट या कृष्ण जी का जो होता है ना, वो सारा उनमें पूर्ण कृष्ण है वो। हाँ, हाँ, पूर्ण कृष्ण है, यस। और इसीलिए बहुत दुनिया की चिंता नहीं की है उन्होंने, और ये सिर्फ आत्मा और परमात्मा का ही मिलन है उनके साथ। हाँ, हाँ, शरीर वो का तो कोई रोल नहीं है, कोई हाँ, रोल नहीं है, केवल आत्मा और परमात्मा वाली बात है। उन्होंने हाँ, कहा प्राणों का संबंध हाँ, है, चेतना का संबंध है, बस, हाँ, और क्या है। शिष्योपनिषद में कहा है कि गुरु और शिष्य तो अपने आप में प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, क्योंकि संसार का सबसे उच्चतम संबंध प्रेमी और प्रेमिका का होता है। न माँ बाप का होता है, न भाई बहन का होता है, न पति पत्नी का होता है। उनमें अपने आप में नित्य नवीनता बनी ही रहती है, नित्य नवीनता, एक जिज्ञासा बनी रहती है, नित्य मिलने की इच्छा, तड़प बनी रहती है। इसलिए उसने कहा कि जीवन में सबसे ऊंचा प्रेम प्रेमी और प्रेमिका का होता है, और वो संबंध गुरु और शिष्य का बनना चाहिए, वो भक्त और भगवान का वो संबंध बनना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो
3 बजे का टाइम दिया, नहीं मिली तो फिर वो भटक रहा है, देख रहा है, तड़फ रहा है, यूं देख रहा है, इधर देख रहा है, फिर फोटो निकाल रहा है, फिर देख रहा है, ऐसा होना चाहिए। इसलिए वो आत्मा को पकड़ने के लिए ही हमें कभी बोलते थे मधु इधर आओ, चरण स्पर्श करो, ये तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, मिलते थे हमसे। वो इसलिए कि आप उठो थोड़ा, और उसके बाद फिर नहीं मिलते, आंसू में बदल देते हैं। थोड़ा सा मुझे क्लियर करो कि जैसे गुरुदेव मिलते हैं, फिर उसके बाद जो है, जब बीच में नहीं मिलते हैं, तो हाँ, क्या आप वो क्लियर करेंगे कि वो क्या क्रिया होती है? वो क्रिया ये होती है कि पहले आप एक फर्स्ट पहली बार इंसान जाता है उनसे मिलने के लिए, कोई भी इंसान गुरु से, तो उनके चेहरे को दिखता है, तो वो बोलते हैं कि चरण करो, हाँ तुम कहाँ से आए हो, तुम क्या है, बाहरी लौकिक बातें होती हैं। जब आप उनसे जुड़ जाते हो, तो जुड़ने के लिए क्या होता है कि आप या तो झुकते हो गुरु के स्वरूप में, और जो है आपके शरीर में समा जाते हैं। वो जब वो आ जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो उसके बाद फिर क्रिया शुरू होती है अंदर की। तो जब अंदर से वो हाँ, पकड़ ना, तो बाहर छोड़ देते हैं। तब बाहर हम छोड़ देते हैं। हाँ, तब एक, बाहरी रूप से मिलना शुरू। आप विश्वास करेंगे, एक दिन मेरे को बोल आ रहे हैं और मैं सीढ़ी से उतर रहे हैं, और वो दरवाजा जो सीढ़ी कोहाट का था ना, पीछे वाला, झट से बंद किया उन्होंने मेरे सामने, आंख के सामने, और मेरे आंसू निकल गए कि इतना मुझे मेरा अपमान मतलब दुख हुआ, अपमान नहीं। लगा कि क्यों ऐसा किया। अब हाँ, उन्होंने एक तीर मारा था कि हाँ, मेरे को, घर में मैं गई तो मेरे को ये भाव दे दिया कि तुम मतलब नहीं, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में, अब गुरु आप भी नहीं है मेरे, आपने भी दरवाजा बंद कर दिया, तो मैं कहाँ जाऊं। मेरी पास ही में रहती थी, मतलब ऐसा लगा कि इस दुनिया एकदम वीरान हो गई, कोई नहीं इस दुनिया में मेरा। फिर दूसरे दिन मैं फिर तैयार हुई, फिर मैं बोली नहीं चलती हूँ, इच्छा तो नहीं हो रही है, चलो चलती हूँ। जाके देखा तो चलो आओ, बिना आंसू भरे थे मेरे भक्ति में। अब समझे बात, भक्ति में हाँ, भरे हो कि एक झलक आपकी मिल जाए, उस समय आए कृष्ण जी और दरवाजा बंद कर दें कि नहीं मिलना है। और उस स्टेज से मैं ना, फिर उसके बाद मैं स्टेज कि हाँ अब जो भी होगा चिंता की बात नहीं, दरवाजा बंद हो या खुला हो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, फिर भी मैं वो आपसे आपको, फिर हाँ, से एक प्रेम एक करें। ले जाते हैं, आपकी थिंकिंग बदलते हैं, एक एक स्टेज ऊपर लेकर एक जाते हैं। तीर माला है मारा है, या किसी का दरवाजा बंद किया, या नहीं मिले हैं, उस सब में एक एक स्टेज सब ऊपर हो गए। हाँ, इतनी परीक्षा ली है उन्होंने कि आपको मालूम है, जबरदस्त, सबकी, आप जबरदस्त। आपकी परीक्षा, उनकी परीक्षा, सब अपने भाइयों की परीक्षा, सब गुरु भाई की, जो पुराने थे सब जानते, और सब हाँ, लोग इतने बड़े योगी हैं अभी, और हृदय में इतने पुष्प हैं, फ्लावर। और वो बोल रहे थे एक दिन मुझे बाद में अभी यही कि मैं सबको देखना है भगवान विष्णु तक पहुंचाऊंगा। जो पुष्प होते हैं ना, वही हाँ, हाँ, हमारे हाँ, लगते हैं भगवान विष्णु के शरीर में, और आदमी भगवान विष्णु स्वरूप ही जाता है, और आखिरी स्टेज है अपनी इंसान की। तो अपने जितने बुराइयां हैं वो सब उन्होंने खत्म कर दी थी, भक्ति भी हमारे अंदर बहुत डाली उन्होंने सबके में, और अब पुष्प डाल रहे हैं। तो इतनी परीक्षा ली है उन्होंने, पर धन्य कर दिया सबको। ऐसे सब खिले खिले मुस्कुराहट वाले हैं, उनके सारे शिष्य से बात करूं ना, आप देखो सबके अंदर पुष्प खिल रहे। मैंने वो जितने गुरु भाइयों के आपके इंटरव्यू देखती हूँ ना पुरानों, सबके अंदर ऐसे हंस के मुस्कुरा के बात करते हैं, पुष्प खिल रहे हैं, वही होता है ना। क्योंकि क्या है ना मधु, सबके अंदर तो गुरुदेव खुद विराजमान है। वही तो। और आप अब कोई भी शिष्य ऐसे सिर झुका के या मुंह चुप ऐसे दुखी नहीं बैठा है, सब मुस्कुरा रहे हैं सब सारे। मुस्कुरा रहे देखो, हैं। जिससे लो गुरु नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहा है, ये देख के इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी प्रसन्नता होती कि सब भगवान विष्णु के, और सबके यहाँ बहुत पैसे आए। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि बहुत सब आगे जाएं और हमेशा खुश रहें। इसके साथ ही हम आज यहाँ विराम लेते हैं। ठीक। आपसे फिर मुलाकात होगी।